एक ऐसा राक्षस राजा जो धरती, पाताल और स्वर्ग को जीतकर तीनों लोकों का मालिक बन बैठा था। अचानक उसने एक नन्हे से बौने ब्राह्मण के सामने अपना सिर क्यों झुका दिया और बोला, भगवान, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो, मैं हार मानता हूं। स्वयं भगवान विष्णु को उस असुर का इतना सम्मान क्यों करना पड़ा कि वे उसके महल के दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। और आज भी केरल में ओणम के त्योहार पर करोड़ों लोग हर साल उस राक्षस के आने का बेसब्री से इंतजार क्यों करते हैं, फूलों की लड़ी बिछाते हैं, पकवान सजाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जिसे हम सदियों से राक्षस कहकर बुरा मानते आए हैं, उसी को विष्णु जी ने अपना सबसे प्यारा भक्त क्यों घोषित कर दिया। तो आखिर उस राक्षस ने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान भी उसके आगे नतमस्तक हो गए। अब शुरू हो रही है राजा बलि की वो कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई इतना दानी भी हो सकता है जिसने अपने पराक्रम से जीते हुए तीनों लोक दान में दे दिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो आपको अंदर तक हिला देगा। तो चलिए इस अद्भुत और असाधारण कथा को शुरू करते हैं। ये सब शुरू होता है उस प्राचीन काल से, जब देवता और असुरों के बीच का संघर्ष सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई था। हिंदू पुराणों जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है कि असुरों को अक्सर दुष्ट और अधर्मी बताया जाता है। लेकिन क्या सभी असुर ऐसे थे? बिल्कुल नहीं। असुर कुल में भी भक्ति की ऐसी जड़ें थीं जो देवताओं को भी ईर्ष्या कराती थीं। राजा बलि इसी कुल के चमकते सितारे थे। उनके दादा थे प्रहलाद। जी हाँ, वही प्रहलाद जिनकी विष्णु भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उनके पिता हिरण्यकशिपु का संहार किया। प्रहलाद का पुत्र विरोचन था जो धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान था, और विरोचन का पुत्र बलि एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही शक्तिशाली, बुद्धिमान और दानवीर था। लेकिन यहाँ पहला झटका आता है। बलि असुर होते हुए भी विष्णु का भक्त था। क्या ये संभव है? पुराण बताते हैं कि बलि ने बचपन में ही अपने दादा प्रहलाद से विष्णु भक्ति की शिक्षा ली थी। वो जानता था कि शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म और ईश्वर की भक्ति। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। क्या महत्वाकांक्षा हमेशा गलत होती है? बलि की कहानी कहती है नहीं, अगर वो धर्म के साथ जुड़ी हो। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से युद्ध कला, राजनीति और वेदों की शिक्षा ली। शुक्राचार्य जो असुरों के कुल गुरु थे, उन्होंने बलि को इतना शक्तिशाली बनाया कि वो देवराज इंद्र को चुनौती दे सका। इंद्र जो स्वर्ग का राजा था, लेकिन उसके अहंकार ने देवताओं को कई बार संकट में डाला था। बलि ने अपनी विशाल सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण किया। युद्ध इतना भयंकर था कि देवता भाग खड़े हुए। बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। पृथ्वी और पाताल पहले से ही उसके अधीन थे। अब वो तीनों लोकों का एक छत्र सम्राट था। लेकिन यहाँ रोमांच बढ़ता है। विजय के बाद बलि ने क्या किया? क्या उसने देवताओं को प्रताड़ित किया? नहीं, वो एक न्यायप्रिय राजा था। पुराणों में वर्णन है कि उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, कोई अन्याय नहीं था। वो दान देता था, यज्ञ करता था। वास्तव में बलि ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। अश्वमेध यज्ञ जो राजाओं की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक था। 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे और 100वां शुरू होने वाला था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राक्षस राजा वैदिक यज्ञ कर रहा है? ये देवताओं की परंपरा थी, लेकिन बलि ने इसे अपनाया और वो शक्तिशाली बनता गया। देवताओं में खलबली मच गई। इंद्र और अन्य देवता अपनी मां अदिति के पास गए। अदिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी थीं, उन्होंने देवताओं की पीड़ा देखी और भगवान विष्णु की तपस्या की। विष्णु ने वचन दिया कि वो अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे, और इसी से शुरू होती है वामन अवतार की लीला, विष्णु का 5वां अवतार। लेकिन वामन ही क्यों? क्योंकि ये लीला बलि के अहंकार को तोड़ने के लिए थी। अब हम पहुंचते हैं इस कथा के सबसे रोमांचक शिखर पर, जो आपको हैरान कर देगा। बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। राजधानी में उत्सव का माहौल था। ऋषि मुनि,
ब्राह्मण सब उपस्थित थे। तभी द्वार पर एक छोटा सा बौना ब्राह्मण प्रकट होता है। हाथ में छाता, कमंडल, जटाजूट, लेकिन आंखों में एक अलौकिक चमक। वो इतना छोटा था कि लोग उसे देखकर मन ही मन उस पर हंसने लगे। लेकिन बलि ने उसे पूर्ण सम्मान दिया, क्योंकि बलि का नियम था कोई ब्राह्मण खाली हाथ न लौटे। वामन ने बलि से कहा, महाराज, मुझे दान में 3 कदम भूमि चाहिए। सिर्फ 3 कदम? बलि हैरान हुआ और हंस पड़ा। उसके पास तो 3 लोक थे और ये ब्राह्मण बस 3 कदम भूमि मांग रहा था। बलि के गुरु शुक्राचार्य को उस बौने ब्राह्मण पर संदेह हुआ। उनकी दिव्य दृष्टि ने पहचान लिया कि ये विष्णु है। उन्होंने बलि को रोकने की कोशिश की। राजन, ये छल है, दान मत करो। लेकिन बलि ने जवाब दिया, गुरुदेव, अगर ये विष्णु है तो मैं धन्य हूं। मैं उनका भक्त हूं और वचन तोड़ना मेरा धर्म नहीं। शुक्राचार्य ने अंतिम प्रयास किया। वो छोटे रूप में कमंडल के जल में प्रवेश कर गए ताकि संकल्प का जल न निकले। लेकिन वामन रूप में आए भगवान ने शुक्राचार्य की इस चाल को समझकर कमंडल के मुख में एक कुशा का तिनका डाल दिया, जो सीधा शुक्राचार्य की आंख में लगा। इस घटना में शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इस दर्द से शुक्राचार्य बाहर आ गए और कमंडल से पानी बहने लगा। बलि का दान पूरा हो गया। संकल्प पूरा होते ही वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। त्रिविक्रम स्वरूप। पहला पग रखा, पूरी पृथ्वी ढक गई। दूसरा पग स्वर्गलोक ढक गया। अब तीसरा पग। बलि के पास कुछ बचा नहीं था। वो मौन खड़ा था, लेकिन उसने अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान वामन ने वैसा ही किया। भगवान विष्णु बलि की भक्ति और दानवीरता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राजा बलि को कई वरदान दिए। वो वरदान जो सबसे खास है, हर साल में एक बार राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकते हैं। यही कारण है कि अपने असुर राजा की याद में केरल में 10 दिन तक ओणम का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहां के लोग मानते हैं कि राजा बलि हर साल अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। लोग फूलों की रंगोली बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खास भोजन बनाते हैं, सब उनके राजा बलि के स्वागत में। अपने राजा की याद में पूरा राज्य उत्सव मनाता है। इसके साथ ही कई और वरदान भी भगवान ने बलि को दिए। चिरंजीवी होने का वरदान। बलि आज भी जीवित है, 7 चिरंजीवियों में से एक। सुतल लोक, जो पाताल का सबसे सुंदर भाग है, भगवान ने बलि को उसका राजा बनाया। बलि ने मांगा, मेरा राज्य शत्रुओं से सुरक्षित रहे और आप मेरे साथ रहें। विष्णु ने खुद उनके द्वारपाल बनने का वचन दिया। पुराणों के अनुसार उन्हें यह वरदान भी मिला, कलयुग के अंत के बाद अगले मनवंतर में बलि देवराज इंद्र बनेंगे। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अब सुनिए कुछ ऐसे रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। बलि की पत्नी का नाम विंध्यावली था और उनका पुत्र था बाणासुर। वही बाणासुर जिसका बाद में श्री कृष्ण से युद्ध हुआ। बलि के दादा प्रहलाद स्वर्ग आए थे और बलि को सलाह दी थी, राजन, धर्म से ही राज्य चलाओ। बलि ने उनकी बात मानी और न्यायपूर्ण शासन किया। एक और बड़ा रहस्य, लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी और भाई माना, तभी विष्णु वैकुंठ लौट सके। रक्षाबंधन की एक कथा भी बलि से जुड़ी है। अंततः राजा बलि और भगवान वामन की ये लीला हमें 3 बड़ी सीख देती है। पहली, विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है, सफलता में अहंकार मत लाओ। दूसरी, वचन से बड़ा कुछ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, वचन निभाओ। तीसरी, सच्ची भक्ति में कोई जाति कुल नहीं देखा जाता, बस दिल से समर्पण चाहिए। क्या आप ये कथा जानते थे? कमेंट में बताएं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और सनातन कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।